गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 23 गुरु और चेला। इस पार्ट का सारांश है, एक गुरु और चेला थे। उनके पास एक भी पैसे नहीं थे। वे घूमते घूमते एक ऐसे नगर में पहुंचे जो बहुत ही साफ सुथरा था। जब गुरुजी ने एक ग्वालिन से पूछा कि इस नगरी का राजा कौन है, तो ग्वालिन ने बताया कि यह अंधेर नगरी है और अनबुझ इसका राजा है। गुरुजी को बात समझ में आ गई। उन्होंने वहां रुकना मुनासिब ना समझा, मतलब ठीक नहीं समझा, किंतु चेला वापस जाने को राजी ना हुआ। विवश होकर गुरुजी अकेले चले गए और चेला वहां रुक गया। एक दिन चेला बाजार में घूमने गया। वहां उसने देखा कि हर चीज टके सेर मिलती है, चाहे सब्जी हो या फल या मिठाई। बारिश आ गई, बिजली चमकने लगी। तेज आवाज के कारण उस राज्य की एक दीवार गिर गई। राजा को इसकी सूचना मिली तो वे तुरंत वहां आ गए। पूछताछ हुई। राजा ने पूछा किसकी गलती से दीवार गिरी। सब एक दूसरे को दोष देने लगे। अंत में मंत्री को दोषी पाकर राजा ने उसे फांसी चढ़ाने का हुक्म दिया, आदेश दिया। फांसी का फंदा मोटा था, मंत्री की गर्दन पतली, इसीलिए राजा ने उसे फांसी पर उसे क्या कहा कि किसी मोटी गर्दन वाले को ढूंढकर ले आओ। चेले को पकड़ लिया, क्योंकि चेला क्या था, मोटा ताजा। अब चेले को अपनी जान बचाने का एक उपाय सूझा। उसने कहा कि पहले मैं अपने गुरु के दर्शन करूंगा। जब गुरु जी को लाया गया तो गुरु जी ने चेले के कान में कुछ कहा। फिर दोनों आपस में लड़ने लगे कि फांसी पर पहले कौन चढ़ेगा। राजा ने परेशान होकर पूछा कि आखिर बात क्या है। तो गुरु जी ने कहा कि इस समय बहुत बढ़िया मुहूर्त है। जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और पूरे संसार पर राज करेगा। इस पर राजा ने कहा कि गुरु कभी झूठ नहीं कहते हैं। मैं फांसी पर चढ़ूंगा। और वह फांसी पर झूल गया। मूर्ख राजा के मरते ही प्रजा बहुत खुश हुई। हर घर में बधाई के गीत गाए जाने लगे। इस तरह मूर्ख राजा से प्रजा को मुक्ति मिली। तो आइए चलते हैं, एक बार हम ये पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये कविता को चार पंक्ति जो है ये आप लर्न कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है कि 4 लाइन की कविता लिखिए, तो आप इनमें से कोई भी 4 लाइन की कविता जो आपको सरल लगे वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए रीडिंग करते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में न था ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमचमा थी सड़कें चमचमा थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भर्री। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेला पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, फिर अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया।
कहा संतरी ने, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। खता कारीगर की, महाराज साहब, ना इसकी खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको सजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। यह भिश्ती की गलती है, उसकी शरारत किया गारा गीला, उसकी ही यह गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिश्ती को बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्दी फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिश्ती, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने, मेरी खता कुछ इसमें खता ना कुछ मेरी। यह गलती है जिसकी मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ ना मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिमाकत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक को भरता है पानी, ये गलती ना मेरी, यह गलती है बिरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, इसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे दो तुम इसी क्षण। चली संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चलो आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छपूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब सा एक मेला। या मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने, इसको फांसी पर चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने, चुप ना बकबक मचाओ। मगर ना बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरु जी झट गए, झूले में है, झूले में है, झूले में तो 5वीं तक का है, 8वीं का है। एक ही तो व्हाइट कलर का उसमें देखी हूँ ना, और इसमें साइड पर। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला वहाँ था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेला पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूँगा, कहा चेले ने, फांसी पर मैं मरूँगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा क्या बात है। गुरु ने बताया क्या करामात है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने, यह बात यही गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टूटूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। इसे लिखा है श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो आपने पाठ 23 गुरु और चेला पढ़ा है, समझा है। इसका सारांश आप अच्छे से समझेंगे ताकि ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।